अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर हमला, अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी रोक दी, ट्रंप ने दहशतगर्दी का अमल दिया करार। ईरानी पासदारान इनकलाब, ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी की सरपरस्त तंजीमों की फहरिस्त में कर लिया शामिल। ट्रंप का साल 2026 के G20 इजलास में जनूबी अफ्रीका को ना बुलाने का ऐलान, तमाम अदायगियां और सब्सिडियां भी कर दी बंद। नेपाल में एक बार फिर एहतजाज शुरू, जेएमजी और पुलिस के दरमियान तसादुम, एयरपोर्ट्स के करीब झड़पें। इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के वज़राए दिफा की दो तरफा ताल्लुकात पर अहम इजलास, राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। और हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी, हलाकतों की तादाद 55 हो गई, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी है। वादे रहे कि अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मार दी गई और एहलकारों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिसकी शनाख्त 29 साला अफगान शहरी से कर ली गई है। अमरीकी सदर ने कहा है कि अब हमें हर उस गैर मुल्की की दोबारा जांच करनी होगी जो साबिक सदर जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। उनका कहना था कि हमें हर ज़रूरी इक़दाम करना होगा ताकि ऐसे गैर मुल्की को मुल्क से निकाला जा सके जो यहाँ का हिस्सा नहीं बन सकता या जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर वो हमारे मुल्क से मोहब्बत नहीं करते तो हम उन्हें नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स सितंबर साल 2021 में अफगानिस्तान से आया था। उन्होंने इस वाक़े को दहशतगर्दी का अमल करार दिया। ट्रंप ने यह बयान फ्लोरिडा से जारी कहा, जहां वो तातीलात गुजार रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा है कि उनकी हुकूमत को अब उन तमाम अफराद की दोबारा जाँच पड़ताल करनी होगी जो उनके पेशरो जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से अमरीका आए थे। National security mission in the history of our nation's capital, the DC Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. An example is Minnesota, where hundreds of thousands of Somalians are ripping
ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला तंजीम की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये फैसला खुफिया इदारों के उस जायदे के बाद किया गया जिसमें यह नतीजा अखज़ किया गया कि पासदारान इनकलाब ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ हमलों की मनसूबबंदी की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 20 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर 2 यहूदी मुखालिफ हमलों की मनसूबबंदी का इल्ज़ाम लगाया था, जिनमें सिडनी और मेलबॉर्न में दानिस्ता तौर पर आग लगाने के वाक़यात शामिल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आइंदा साल मियामी में होने वाले G20 इजलास में जनूबी अफ्रीका को मदऊ नहीं करेगा, जिससे वाशिंगटन और प्रेटोरिया के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। जनूबी अफ्रीका को एक ऐसी रियासत करार देते हुए जो कहीं की रुकनीत के काबिल नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस साल के आलमी इजलास में अमरीकी हुकूमती नुमाइंदे के साथ किए गए सलूक के बाइस इस मुल्क को दी जाने वाली तमाम अदायगियाँ और सब्सिडियाँ बंद कर देंगे। अमरीकी सदर ने यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमरीका ने जोहान्सबर्ग में मुनक़िदा ताज़ा तरीन G20 इजलास का बाइकआउट किया था। नेपाल में एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है। जेनजी की क़यादत में इस एहतजाज को मुल्क भर से नौजवानों की तायद हासिल हो रही है। बाद मकामात पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प के वाक़यात भी पेश आए हैं। ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब मोटरसाइकिलों पर सवार UML के कारकुनों ने सड़क के किनारे पुरअमन मुजाहरा करने वाले मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। कशीदगी हवाई अड्डे के करीब पथराव में तब्दील हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा के साथ हिंद इंडोनेशिया के वज़राए दिफा के तीसरे डायलॉग की आज सदारत अंजाम दी। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मुलाकात इलाक़ाई के दोनों वज़रा के इलाक़ाई सलामती और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर किया गया है। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद गहरान करने के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का 2 रोज़ा दौरा हिंद इंडोनेशिया दिफाई ताउन में बढ़ती हुई रफ्तार की अक्कासी करता है और दोनों फरीक़ों की शराकत को मज़ीद मजबूत और वुसाअत देने के लिए अज़्म को ज़ाहिर करता है। Including frequent high-level interactions, both India and Indonesia adopted shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific between India and Indonesia. During visit of our Prime Minister to Indonesia in May 2018, as well as the signing of the enhanced agreement on defense cooperation. My frequent meetings with His Excellency Prabowo Subianto as Defense Minister further strengthen both our countries' commitment to augment defense cooperation. Excellency, state visit of President Prabowo Subianto to India from 23 to 26 January 2025, during which he was also chief guest of our Republic Day parade, has infused fresh impetus to India-Indonesia relations with a renewed focus in defense and security. I must add the colorful and spirited 352-member band and marching contingent display from Indonesian Military Academy captivated us all with their splendid march past. Through the decades, our defense ties have flourished, built on the foundation of the mutual commitment to regional security. Today's dialogue serves as a testament to the growing strength of our defense cooperation, which is an important pillar of our cooperation. Excellency, during the deliberations today, I look forward to have free and frank exchange of views to further deepen and expand our bilateral defense cooperation. Thank you very much, Excellency. Excellencies, Raksha Mantri Sri Rajnath Singh, Minister of Defense of India, distinguished delegates from India, colleagues from Minister of Defense of India, General Anil, my friends, and also ladies and gentlemen. First of all, allow me to begin by expressing my sincere appreciation
for the warm hospitality extended to me and my delegates. It is a great honor to participate in this dialogue to further deepen the long-standing relations between our two countries, India and Indonesia. I would also like to extend my sincere appreciation for your excellencies and to the Minister of Defense, the Armed Forces, and the people of India. अमरीकी रियासत जॉर्जिया के जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे को खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में लगाए गए तमाम फौजदारी इल्ज़ामात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुकदमा रियासती अदालतों के बजाय वफाकी दायर इख्तियार में आता है। जॉर्जिया में ट्रंप और उनके साथियों पर 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का मुकदमा चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे का मकसद ये जांचना था कि आया ट्रंप ने 2020 के इंतखाब के नताइज को उलटने के लिए साजिश की या नहीं। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 55 हो गई है। हांगकांग के शुमाली इलाके में वाक़े कसीर मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग ने तबाही मचा दी, जिसने देखते ही देखते इमारत के कई ब्लॉक्स को अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से हांगकांग फायर सर्विस हुक्काम का बताना है कि रिहायशी कॉम्प्लेक्स के 8 में से 4 ब्लॉक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया, जबकि दीगर ब्लॉक्स में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। ताहम एक रिहायशी ब्लॉक आग से मुतासिर नहीं हुआ। चीन में तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर काम करते हुए रेलवे वर्कर्स पर चढ़ गई, जिससे 11 अफराद हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या चीनी सूबे यूनान में पेश आया, जहां ट्रेन की टक्कर से 11 रेलवे मुलाजिमीन हलाक हो गए और 2 जख्मी हो गए। चीनी हुकाम का बताना है कि आजमाइशी ट्रेन जो ज़लज़ला पैमाना आलात को जांचने के लिए इस्तेमाल की गई थी, एक मोड़ काटते हुए मौके पर मौजूद मुलाजिमों से जा टकराई, जिससे हलाकतें हुई। हिंदुस्तान ने कहा है कि उसे बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त मौसूल हुई है और इस पर मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। एक प्रेस ब्रीफिंग में हसीना की हवालगी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने तस्दीक की है कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश से हसीना की हवालगी की दरख्वास्त मौसूल हुई है। उन्होंने कहा है कि इसका मुतालिया किया जा रहा है और वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि हसीना ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से हिंदुस्तान में पनाह ले रखी है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। As part of ongoing judicial and internal legal processes, we remain committed to the best interest of the people of Bangladesh, including peace, democracy, inclusion and stability in that country, and will continue to engage constructively in this regard with all stakeholders. मधु, आपके चीन से संबंधित दोनों प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए हैं। यशी अफगानिस्तान, on Afghanistan, you would have followed the visit of the industry and commerce minister. He had several meetings here. He met the external affairs minister. He also met the commerce and industry minister here, as also the minister of state for commerce and industry. He also attended the India International Trade Fair, where several Afghan companies and traders, they displayed their wares and displayed their products and services. Since this visit was focused to strengthen Afghanistan-India business ties, he had a range of meetings with chambers on our side, ASSOCHAM, PhD, Chamber of Commerce, with the export promoting agencies and councils such as Pharmexil, APEDA and Texoprosil. Texprosil is about textile exports. During these meetings, they discussed several issues, including. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर हमला, अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी रोक दी, ट्रंप ने दहशतगर्दी का अमल दिया करार। ईरानी पासदाराने इनकलाब, ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी की सरपरस्त तंजीमों की फहरिस्त में कर लिया शामिल।
ट्रंप का साल 2026 के G20 इजलास में जनूबी अफ्रीका को ना बुलाने का ऐलान, तमाम अदायगियां और सब्सिडियां भी कर दी बंद। नेपाल में एक बार फिर एहतजाज शुरू, जेएनजी और पुलिस के दरमियान तसादुम, एयरपोर्ट्स के करीब झड़पें। इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के वज़राए दिफा की दो तरफा ताल्लुकात पर अहम इजलास, राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। और हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी, हलाकतों की तादाद 55 हो गई, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।